डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसपी सक्सेस। तो आज हम जीडी टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट वाज आस्क्ड इन वन एएफएसपी देहरादून एंड इट्स बेस्ड ऑन वाटर क्राइसिस. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो मुझे आप लोगों की एक ओपिनियन भी चाहिए. जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. बिकॉज मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ एंड मैं कोशिश करती हूँ कि इम्प्रूव होता रहे, बट स्टिल हम लर्नर हैं. और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आई विल गेट टू नो कि मुझे क्या चीज़ों में चेंजेस लाने चाहिए एज पर योर कन्वीनियंस. सो चलो शुरू करते हैं अपना वाटर क्राइसिस का टॉपिक. देखो, एक डेटा रिलीज किया गया था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो जून से अगस्त के बीच में हुई है वो बिलो नॉर्मल हुई है इन 42% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अगस्त में रेनफॉल जो है और सर्दर्न स्टेट में इट वाज समवॉट अराउंड 62% से भी नीचे हुई है. देखो, अगर हम लास्ट 122 ईयर्स के डेटा को उठा के देखें, सिंस 1901 इंडिया की जो लोवेस्ट रेनफॉल रिसीव हुई है दैट वाज इन दिस ईयर ओनली, विद ओनली अबाउट अ मंथ लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. जो रिड्यूस रेनफॉल है वो अफेक्ट कर रही है एग्रीकल्चर को सिवियरली, बट इट कुड ऑल्सो लीड टू मैसिव वाटर शॉर्टेज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. व्हाट इज दिस डेटा इंडिकेट जो हमने अभी शो किया है? देखो, जो नेट अमाउंट ऑफ वाटर है ना वो यूज किया जाता है इंडिया में इन ईयर दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 1121 बिलियन क्यूबिक मीटर. ये जो डेटा पब्लिश किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के तहत, वो ये शो करता है कि टोटल वाटर डिमांड जो है दैट इज 1093, like will be 1093 in 2025 and 1147 BCM that would be in 2050. इसका मतलब है हमें मेजर वाटर शॉर्टेज होने वाली है आने वाले 10 सालों में. एज पर द फॉकमार्क वाटर इंडेक्स जो कि यूज किया जाता है वाटर स्कार्सिटी को मेजर करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है पर कैपिटा दैट इज 1700 क्यूबिक मीटर्स इन अ ईयर, देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी. अगर हम इंडेक्स के तहत जाए 76% ऑफ पीपल आर ऑलरेडी लिविंग विद वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया. क्यूरियस केस है आपका तमिलनाडु का. देखो, तमिलनाडु which is one of the water scarce state in terms of per capita availability, वाटर डिमांड जो है वो वाटर सप्लाई से ज्यादा है इवन बिफोर 1991 से भी पहले. और जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है तमिलनाडु की दैट इज समवॉट मोर, और सप्लाई जो है हमारे पास 28643 MCM थी. इसका मतलब तमिलनाडु एक्सपीरियंस कर रहा है वाटर शॉर्टेज फ्रॉम द लास्ट पास्ट 30 ईयर्स. ओके, अब व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया? सबसे पहला रीजन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. इंडिया एक्सपीरियंस करता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जहां पे पर्सिपिटेशन जो मॉनसून के टाइम पे होती है वो फ्लक्चुएट होने मतलब जून टू सितंबर होती है, वो कई बार फ्लक्चुएट होती हुई भी नजर आती है. स्टेट्स जैसे आपकी केरला, मेघालय वो एक्सेसिव रेनफॉल रिसीव करती हैं, और रीजन जैसे राजस्थान एंड गुजरात वो क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं. Cumulative rainfall जो है till September 1, 2023 that was 11% lower than long-term average. Over excitation of groundwater, जो excessive groundwater extraction है irrigation, industrial and domestic purpose के लिए, उसकी वजह से डिप्लीशन हुआ है एक्विफायर्स में. रिपोर्ट के तहत जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दी है, इंडिया ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को अलार्मिंग रेट से, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिपोर्ट किया था जून 2022 में कि पंजाब का ग्राउंड वाटर फर्स्ट 100 मीटर विल बी एग्जॉस्टेड बाय 2029. ये ग्राउंड वाटर जो है इन द 300 मीटर रीच विल बी एग्जॉस्टेड बाय 2039. नेक्स्ट रीजन क्या है? इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट. देखो, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, जैसे वेस्टेज किया जाता है पानी का इरिगेशन सिस्टम में, लैक ऑफ वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस है वाटर सोर्सेज की, जिसकी वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है. वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया लॉस करता है अपने 50% ऑफ इट्स इरिगेशन ड्यू टू इनएफिशिएंसीज. रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बढ़ता हुआ रीजन है. अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने बढ़ाया है वाटर के डिमांड को और इंडस्ट्रियल हब्स को. नीति आयोग कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ने हाईलाइट किया था कि काफी सारी इंडियन सिटीज जो है वो ग्रैपल कर रही है वाटर स्कार्सिटी के साथ ड्यू टू दी एक्सपैंडिंग अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज. पॉल्यूशन हो रहा है आपके रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर सोर्सेज में, जो फर्दर एग्जास्परेट हो रहा है
और जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है। वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो अवेलेबल है ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल यूज के लिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट किया है इंडिया की मेजर रिवर्स जिसमें गंगा और यमुना दे आर हेवीली पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट चेंज, चेंजिंग वेदर पैटर्न एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर दैट इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, उससे भी वाटर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। एरेटिक मॉनसून, प्रोलॉन्ग ड्रॉट, alert altered precipitation pattern, they have disrupted the availability of water in various region। एल नीनो की अगर हम बात करें जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है और जो रिड्यूस करता है रेनफॉल को इंडिया में, दैट इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल इन रीसेंट ईयर्स। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट यूज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का इंडिया में। अकॉर्डिंग फॉर अबाउट 85% ऑफ टोटल वाटर यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इरिगेशन मेथड्स दे आर आउटडेटेड और उसकी वजह से पानी काफी ज्यादा वेस्ट होता है। कुछ ऐसे क्रॉप्स है शुगर केन, कॉटन, पैडी, ये वाटर इंटेंसिव है और इनको ग्रो किया जाता है उन रीजन में जहां पे वाटर टेबल डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है 1.7 बिलियन होने वाली है 2050 तक। इनएडिक्वेट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वीक एनफोर्समेंट है वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, एनवायरमेंटल लॉस, जो जिसकी वजह से हम वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस ही नहीं कर पाते हैं। व्हाट कुड बी द इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया? देखो इससे हमें हेल्थ इश्यूज देखने को मिलती है। अगर हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, डिजीज, इवन डेथ। नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत 2 लाख लोग मरते हैं इंडिया में हर साल ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया जो है, इंडिया के पास 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है बट ओनली हैज इनफ वाटर रिसोर्सेज फॉर 4% ऑफ इट्स पीपल। 2023 में अराउंड 91 मिलियन इंडियंस विल नॉट हैव एक्सेस टू सेफ वाटर। इकोसिस्टम डैमेज की बात करें, वाटर स्कार्सिटी जो है एक थ्रेट है वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल हैबिटेट्स को इंडिया में। Many wild animals have a venture into human settlements in search of water, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और एंडेंजरमेंट देखने को मिलती है। Apart from that, what are the steps that have been taken by the government? Number 1, नेशनल पॉलिसी, वाटर पॉलिसी 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति कैच द रेन कैंपेन, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हाउ टू एड्रेस द वाटर स्कार्सिटी? हमें ओवर कंजप्शन को रिड्यूस करने की जरूरत है विद यूजिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिमोट सेंसिंग। इससे हम वाटर कंजप्शन को मेजर और मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। Prashant Maro, a district farmer, used Internet of Things in his farm, which resulted 20% increase in crop yield, जिसकी वजह से water consumption reduce हुआ है। Improving water efficiency, ये दूसरा तरीका है जिससे हम परफॉर्मेंस ऑफ वाटर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस कर सकते हैं, सच एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट्स, स्टोरेज फैसिलिटी। एक्सपैंडिंग वाटर रिसोर्सेज, हमें ऑल्टरनेटिव और एडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर को, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एडिडक्ट्स, डिसैलिनाइजेशन, वाटर रीयूज, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जैसे मेथड्स को यूज करके अपने एडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर को फाइंड आउट करने की जरूरत है। प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज, हमें अपने रिस्टोर करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, रिवर, लेक्स, वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड सॉइल, क्योंकि ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल को मेंटेन करने में, फिल्टर करने में पॉल्यूटेंट्स को, प्रिवेंट करने में इरोजन को और मिटिगेट करने में फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। चेंजिंग वाटर पॉलिसीज, रिफॉर्म लाना चाहिए पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन में जो वाटर मैनेजमेंट और एलोकेशन को चेंज करते हैं। इसमें सेटिंग क्लियर रूल्स एंड इंसेंटिव फॉर वाटर यूज, प्राइसिंग और कंजर्वेशन आना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन दिस फॉर रिडक्शन ऑफ कंजप्शन, हमें इससे अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने की जरूरत है। यूजिंग बरिड क्ले पॉट प्लांटेशन टेक्निक, जो सक्सेस रेट है इस मेथड का दैट इज 90% और ये हाई एफिशिएंसी दे रहा है, इवन बेटर देन ड्रिप इरिगेशन। प्लांटेशन जो राजस्थान में है वो डिफिकल्ट है और सर्वाइवल जो एक चैलेंज है, तो ये मेथड काफी इफेक्टिव रहेगा सैलाइन सॉइल और डेजर्ट कंडीशन में। ओके, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much and I'm waiting for your comments कि मुझे क्या improvements करनी चाहिए मेरे videos में, so that आप लोगों को content और ज़्यादा पसंद आए और आप इसको देखो. So guys, thank you a lot.